Hello students, today we will pass the necessary journal entry of the transactions in this video. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. These are the transactions. From these transactions we will pass the necessary journal entry. This is the format. जर्नल एंट्री, ये क्या है? फॉर्मेट है हाउ टू पास दी जर्नल एंट्री, कि हम जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे. दिस इज द फॉर्मेट. फर्स्ट कॉलम इज डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ट्रांजेक्शन. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बाय राम. in this two accounts affect in this transaction. One is cash, another is ram. But ram हम ओनर का नाम नहीं लेंगे, राम को यहाँ पे डिनोट करेंगे एज ए कैपिटल. वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट प्रीवियस वीडियोस अबाउट दिस टॉपिक. क्लियर है बात? तो राम कैश कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये बिजनेस है, ये राम है, राम ने बिजनेस में पैसा लगाया तो मीन्स कम्स इन है. कम्स इन है तो डेबिट. कैपिटल गिवर है तो क्रेडिट. क्लियर है बात? तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम. तो फर्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू, हमें इतनी स्पेस छोड़नी है कि 2 से 3 वर्ड्स लेटर्स आ जाए. टू कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? हाउ मच? 20,000. क्लियर है बात? आफ्टर दैट वी विल रिकॉर्ड नरेशन. Narration same as it is this. Business started with cash by Ram rupees इतना. क्लियर है बात? उसके बाद हम क्या करेंगे? We will put a line up to particulars column only, not in debit and credit side. केवल पर्टिकुलर्स कॉलम में ही हम क्या करेंगे? एक ट्रांजैक्शन, एक एंट्री होने के बाद क्या करेंगे? नरेशन लिखेंगे उसके नीचे और उसके बाद क्या करेंगे? हम एक लाइन लगाएंगे. क्लियर है बात? नाउ सेकंड ट्रांजैक्शन. सेकंड क्या है? विड्रॉ कैश बाय बिजनेस फ्रॉम बिजनेस बाय राम फॉर पर्सनल यूज. भाई ये बिजनेस है, ये राम है, राम ने कैश निकाला बिजनेस से. तो एक अकाउंट कौन सा हो गया? कैश. कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. कम्स इन है, गोज आउट है, गोज आउट है. गोज आउट है तो डेबिट होगा. क्रेडिट मीन्स क्रेडिट. अब लेने वाला कौन है? राम. राम को जब निकालते समय पैसा पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालते तब क्या बोलते हैं हम उसको? ड्राइंग. कैसा अकाउंट है? पर्सनल. रिसीवर है या गिवर? रिसीवर है तो डेबिट. तो क्या एंट्री बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश. हाउ मच? 5,000. जितना हम डेबिट के कॉलम में लिखेंगे उतना ही हमारा क्रेडिट के कॉलम में. डेबिट और क्रेडिट कॉलम अमाउंट की हमेशा इक्वल होगी. आफ्टर दैट वी विल रिकॉर्ड नरेशन. क्या? 4 और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो, उसके बाद हम लाइन खींच देंगे. नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन. क्लियर है बात? अगला क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम शर्मा. भाई 2 चीज़ है. एक तो कौन है? शर्मा.
भाई ये बिजनेस है, ये शर्मा है, शर्मा से हमने गुड्स खरीदा तो शर्मा कैसा अकाउंट है, पर्सनल। गिवर है तो क्रेडिट। दूसरा हमने एक सामान खरीदा है, परचेज्ड गुड्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे, परचेज। कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। खर्चा है तो एक्सपेंस है तो डेबिट। क्लियर है बात? तो क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या, शर्मा। अब किसी भी ह्यूमन बीइंग के नाम के पीछे हम अकाउंट नहीं लगाते हैं, ये बात आप याद रखना। किसी भी पर्सनल ह्यूमन बीइंग के अकाउंट के नाम के पीछे अकाउंट नहीं लगाते हैं। कितने का खरीदा सामान हमने, 6000 रुपीज, देन वी विल रिकॉर्ड 6000 रुपीज। क्लियर है बात? क्लियर है बात? नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। क्लियर है बात? नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स सोल्ड टू हरी। सोल्ड गुड्स टू हरी, सोल्ड गुड्स टू हरी। भाई ये बिजनेस है, ये हरी है, हरी को बिजनेस ने गुड्स बेचा तो हरी कौन हो गया, रिसीवर। रिसीवर हो गया तो डेबिट। अब गुड्स सोल्ड, तो इसको हम किस नाम से डिनोट करेंगे, सेल्स। सेल्स कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। भाई सामान बेचेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास, तो इसका मतलब इनकम। इनकम है तो कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। तो क्या एंट्री बनी इसकी, 4th। यहाँ पे आपको डेट लिखना है, अभी क्या सीरियल वाइज है तो मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, आपको क्या लिखनी है, डेट। जिस दिन जो ट्रांजेक्शन होगा उस दिन जो एंट्री पास करेंगे उस दिन की डेट। क्या, किसको बेचा है, हरी। तो एंट्री क्या बनेगी, हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच, 2000। क्लियर है बात? नरेशन 4 और उसके बाद जो नरेशन होगी वो, उसके बाद हम क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। 5th ट्रांजेक्शन क्या है, 5th ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न्ड टू शर्मा। देखो हमने पहले खरीदा था तो हमारे लिए वो परचेज था, अब शर्मा को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया तो वापस कर दिया, तो शर्मा कौन हो गया, लेने वाला। रिसीवर, रिसीवर हो गया तो डेबिट। अब क्या चीज, गुड्स रिटर्न, तो इसका मतलब कि हमने जब खरीदा था तब वो हमारे लिए क्या था, परचेज। अब जब वापस जा रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, परचेज रिटर्न। कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अब जब हम सामान वापस करेंगे तो वो हमें पैसा देगा, तो इट मीन्स इनकम। इनकम है तो क्रेडिट। क्लियर है? तो क्या एंट्री बनेगी इसकी एंट्री बनेगी शर्मा डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हाउ मच, कितने का वापस किया है, 1000 रुपीज। क्लियर है बात? ना उसके बाद नरेशन 4 और उसके बाद नरेशन। क्लियर है बात? अब 6th ट्रांजेक्शन। 6th ट्रांजेक्शन में क्या बोला है, गुड्स रिटर्न बाय हरी। भाई ये बिजनेस है, ये हरी है, पहले हमने गुड्स बेचा था हरी को, अब उसने वो वापस कर दिया, तो हरी कौन हो गया, पर्सनल अकाउंट। अब वो हो गया गिवर। गिवर हो गया तो क्रेडिट। अब जब हमने गुड्स बेचा था तब वो हमारे लिए था सेल। अब वो बेचा हुआ जब सामान वापस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न। कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो पैसा देना पड़ेगा, अब सामान वापस दे जाएगा तो पैसा देना पड़ेगा उसको, तो एक्सपेंस। तो इसका मतलब डेबिट। एक्सपेंस मीन्स एक तरीके का पैसा देना पड़ेगा, खर्चा है, नुकसान है, तो डेबिट। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बनेगा, गिवर हो गया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न के ऐसा शॉर्ट फॉर्म है, आपको पूरा लिखना है, सेल्स रिटर्न टू, किसने वापस किया है, हरी ने। कितने का,
500 रुपीज़। क्लियर है बात। उसके बाद नरेशन 4, उसके बाद जैसे नरेशन है वो लाइन खींच देंगे। क्लियर है बात। अब चलते हैं 7th ट्रांजेक्शन पे। 7th ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? 7th ट्रांजेक्शन बोला है परचेज्ड फर्नीचर बाय शर्मा फर्नीचर हाउस। ठीक है भाई, फर्नीचर खरीदा है, ये बिजनेस है, ये शर्मा फर्नीचर हाउस है, इससे हमने फर्नीचर खरीदा है कितने का? इन कैश। कितने का? 5000 रुपीज़ का फर्नीचर खरीदा और बदले में हमने क्या दे दिया? कैश दे दिया। क्लियर है बात। हमारे पास क्या आया है? फर्नीचर। फर्नीचर कैसा अकाउंट है? फर्नीचर है अकाउंट हमारा रियल अकाउंट और डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि कमजिन है। और बदले में हमने वापस क्या दे दिया उसको? कैश दे दिया। तो कैश कैसा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। गोज आउट है, गोज आउट है तो क्या होगा? क्रेडिट। अब शर्मा का हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमने जब कैश सामान ले लिया और कैश दे दिया तो अब हमारे लिए शर्मा की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यह मानना है कि शर्मा को और हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें मतलब है कैश दिया, सामान आ गया। तो इसमें 2 अकाउंट हो गए, कौन सा? परचेज और कैश। तो क्या एंट्री बनेगी? पर फर्नीचर। अगर कोई हम एसेट्स खरीदते हैं, जिस नाम की एसेट्स है, फर्नीचर है, मशीन है, कार है, जो भी है वो एज इट इज लिखी जाएगी। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, बदले में हमने क्या दिया है? कैश। कितने का? 5000 रुपीज़। क्लियर है बात। 4 नरेशन। क्लियर है बात। नाउ 8th ट्रांजेक्शन। 8th ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है? विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹1000। भाई ओनर है, ओनर ने अब बिजनेस से कैश ना निकाल करके जो बिजनेस का अकाउंट था किसमें? बैंक में, वहां से कैश निकाल लिया। किसने निकाला है? ओनर ने। ओनर जब कैश निकालता है वो हमारे लिए क्या होता है? ड्राइंग्स। और क्या चीज निकाली है? कैश। तो इसका मतलब कि हम ये मानेंगे कि बिजनेस से कैश चला गया। भाई बिजनेस का अकाउंट था बैंक में, तो इसका मतलब बिजनेस से तो कैश कम हो गया ना। तो इसका मतलब बिजनेस से कैश गया, गोज आउट। गोज आउट है तो क्रेडिट। और लेने वाला कौन है? ओनर। ओनर को हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग। पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है। इसका मतलब कि बिजनेस के अकाउंट से बैंक में से ओनर ने पैसा निकाल लिया। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो हमारा बिजनेस था, बिजनेस का अकाउंट का पैसा क्या हो गया? कम हो गया। और किसने निकाला है? ओनर ने। पर्सनल यूज के लिए तो वो हमारी हो गई ड्राइंग्स। तो हम ये मानेंगे कि बिजनेस से क्या हो गया? कैश कम हो गया, कैश गया, निकल गया। तो इसमें एंट्री बनेगी हमारी क्या? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। क्या एंट्री बनेगी? क्या चीज निकल गया? कैश। कहां से निकाला है? बैंक से। भाई यही तो एंट्री करेंगे ना। नहीं आई बात समझ में? भाई अब देखो क्या है? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाला है। किसने निकाला है? ओनर ने निकाला है। क्यों निकाला है? पर्सनल यूज के लिए भाई। और जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालता है ओनर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और कौन दे रहा वो पैसा? भाई कैश निकाला है, कौन दे रहा वो पैसा? बैंक दे रहा है। तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि बैंक का अकाउंट कम हो गया। क्या हो गया? बैंक का अकाउंट कम हो गया। तो बैंक का अकाउंट कम हो गया तो हम इसका मतलब ये मान लेंगे बैंक के अकाउंट से कैश कम हो गया। तो इसका मतलब अब देने वाला कौन है? बैंक। अब बिजनेस से तो जा नहीं रहा, लेकिन देने वाला कौन है? बैंक। बैंक में जो बिजनेस का अकाउंट है उसके कैश में से क्या हो गया? कम हो गया। तो बैंक कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अब क्या हो गया? गिवर। गिवर हो गया तो क्या होगा? ये होगा क्रेडिट। क्लियर है बात? तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। सॉरी कैश नहीं होगा, क्या होगा? बैंक होगा। क्यों? क्योंकि वो बैंक से निकाला है पैसा। कितने का?
1000 रुपीज़ का। क्लियर है बात? 4 अगर यहाँ पे ये लिखा होता विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, तब क्या हो जाता है कि बिजनेस से कैश गया है और अब बैंक से, तो इसका मतलब कि बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो गया, तो बैंक कौन हो गया? देने वाला। तो बैंक गिवर, गिवर तो क्रेडिट। क्लियर है बात? ओके। भाई बात आई या नहीं आई समझ में? आ गई। क्लियर है बात? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चले? यस चले। ओके। अगला ट्रांजैक्शन क्या बोला है? परचेज गुड्स फ्रॉम कमल। भाई कमल ये बिजनेस है, ये कमल है। कमल से बिजनेस ने गुड्स परचेज किया, कितने का? 5000 का। कितने परसेंट डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट। ये पॉइंट हमने पिछली लास्ट वीडियो में क्या किया था? कवर किया था। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी अमाउंट हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। करें कैलकुलेट। भाई ये बिजनेस है, ये कमल है। कमल से गुड्स खरीदा है 50,000 का, 50,000 का ना, सॉरी 5,000 का, और 10% ट्रेड डिस्काउंट दी है। तो ये हमारा लिस्टेड प्राइस कितना है? 5,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 500। तो इसका मतलब कि 4,500 का हमने क्या खरीदा है? गुड्स खरीदा है। ये हमारा हो गया परचेज। और परचेज कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो खर्चा है तो क्या होगा? डेबिट। अब बात आ रही है कि इतने का तो हमने गुड्स खरीदा है और कैश दे दिया 2% डिस्काउंट, और उसके ऊपर जब हमने कैश दिया तो हमें छूट मिल गई कितने की? 2%। तो इसका मतलब कि 2% हमें छूट मिली है, तो 98% कैश दिया होगा। ये कैश, ये डिस्काउंट। अब हमने सामान खरीदा है तो डिस्काउंट मिलेगी या डिस्काउंट देंगे? डिस्काउंट मिलेगी। तो मिलेगी तो रिसीव्ड, फायदा है हमारे लिए। इनकम है, इनकम है तो क्या होगी? क्रेडिट। और हमेशा एक बात याद रखना है कि ये परचेज है, डेबिट है, तो ये दोनों अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। अगर यह सेल होता तो इसका मतलब ये क्रेडिट होता, तो ये दोनों अकाउंट क्या होंगे? डेबिट। तो इसका मतलब कि 4500 का 2% डिस्काउंट हमें कितना मिला है? तो ये मिला है हमारा 90 रुपीज़। क्लियर है बात? तो इसका मतलब कि हमने 4,410 रुपीज़ किस में देने हैं? कैश में देने। तो इसका मतलब कि ये डेबिट है तो ये क्या होंगे? क्रेडिट और क्रेडिट। तो एंट्री इसकी बनेगी 9th की, परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का टोटल सामान हमने खरीदा है? 4500। टू कैश, कैश कितना दिया है हमने? 4410। टू, और हमें क्या मिली है? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए फायदा है, फायदा है तो इनकम, इनकम है तो क्रेडिट। कितने की डिस्काउंट मिली है? 90 रुपीज़ की। क्लियर है बात? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चले? यस। पेड सैलरी। भाई सैलरी दी है तो सैलरी कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो क्या होगा? डेबिट। दूसरा पेड, पेड का भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर पेड या रिसीव्ड आ जाए तो इसका मतलब कि हमने वो सैलरी किस में दे दी? कैश में। तो कैश कैसा अकाउंट है? रियल। अब जब कैश दिया होगा तो गोज आउट, गोज आउट है तो डेबिट होगा, क्रेडिट, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? एंट्री बनेगी हमारी लास्ट एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 2000। क्लियर है बात? लास्ट में फॉर नरेशन।
क्लियर है बात। अब जब सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होने के बाद, सारे के सारे रिकॉर्ड करने के बाद, लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हमने करना है एक लाइन ड्रॉ आउट करनी है पूरी की पूरी ऐसे। फिर हमने लिखना है टोटल, जितनी अमाउंट टोटल डेबिट साइड की है, सपोज हमने आई है यहाँ पे एक्स एक्स एक्स, इतनी अमाउंट आई है, जितनी डेबिट की अमाउंट होगी उतनी ही टोटल जो बराबर होगा वो कौन सी साइड का होगा, क्रेडिट साइड। देयर विल बी ऑलवेज डेबिट साइड विल बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। क्लियर है बात। ये तो बात कर ली हमने नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स की। अब जब स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स आएंगे उसका डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है बात। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।